बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। ये टॉपिक हम लोगों ने देखने हैं, रिजल्टेंट फोर्स देखना है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बैठ जाए, आप लोग परेशान हो रहे हैं। उसके बाद हेड टू टेल रूल है, हेड टू टेल, टेल मैंने नहीं लिखा, टेल रूल, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक होगी बात। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को समझो आप लोग क्या होती है। बेटा सुन ले आप लोग एक बार, इसको समझ लो क्या जाता है आपका, ठीक है। तो इससे ही आगे आपको हेड टू टेल रूल समझ आना है, इससे ही आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस समझ आनी है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स को बेटा आप लोग समझो कि होता क्या है। मान लो कि ये मेरे पास जो है ये क्या है, ये कितने नंबर हैं जी बेटा? 9 नंबर है। तादाद में कितने हैं बेटा? तादाद 1 और ये 2 नंबर है। अब इन 2 नंबर को जब हम लोग जमा करते हैं तो जवाब कितने नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। ऐसे ये सिंगल नंबर, यानी जब आप लोग नंबर्स को जमा करते हो 2 या 2 से ज्यादा, या आप लोग 1 लाख नंबर्स को जमा करते हो तो जवाब 1 ही नंबर आता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग फोर्सेस को जमा करोगे, ठीक है, तो उनको जब जमा करोगे, मान लो एक मेरे पास यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स है और एक 4 न्यूटन फोर्स है, तो जब मैं इनको जमा करता हूं तो कितनी फोर्स हासिल होती है बेटा? 1। यानी यहां से आप लोगों ने याद रखना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। बहुत सिंपल सी बात होगी अब ये, कि जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस को जमा करते हैं तो एक सिंगल फोर्स हासिल होती है। उस सिंगल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यानी ये 2 फोर्सेस थी हमारे पास, इनको हम लोगों ने जमा किया है, जमा करने पर ये एक फोर्स आई है 9 न्यूटन, और इस सिंगल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। 2 नंबर का एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बात लिखनी है। 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस को जब हम लोग जमा करते हैं तो एक सिंगल फोर्स हासिल होती है, उस सिंगल फोर्स को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। अब बेटा हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू टेल रूल की। जब आप लोगों ने वेक्टर को पढ़ा था, यानी आप लोगों ने जाना था कि वेक्टर को एक लाइन से ऐसे जाहिर किया जाता है, ये जो एरो का निशान होता है उसका हेड होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो दुम होती है इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइन की जो लंबाई होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड यानी इसकी अददी कीमत, इसकी जितनी भी लंबाई हम लोग किसी पैमाशी आले से मेजर करेंगे। तो बेटा जो फोर्स होती है, फोर्स वो भी एक वेक्टर ही है, यानी फोर्स के इजहार के लिए हमको सिम्मत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। तो फोर्स को बेटा जमा करने के लिए एक तो तरीकाकार ये है, ये इससे हम लोग जमा करके एक सिंगल फोर्स निकाल लेते हैं और उसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। दूसरा तरीका बेटा ग्राफ का तरीका है, यानी ग्राफ की मदद से भी हम लोग फोर्सेस को जमा करते हैं, और उस तरीकाकार को हेड टू टेल रूल बोलते हैं। यानी फोर्सेस को जमा करने का जो ग्राफिकल तरीकाकार है उसको क्या बोलते हैं? हेड टू टेल रूल। अब यहाँ पे हम लोग 3 फोर्सेस लेने वाले हैं और उनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ेंगे कि, और उनसे को जोड़ने से यानी जमा करने से हम लोग एक सिंगल फोर्स निकालने वाले हैं और उस फोर्स को बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो मान लें हमारे पास एक फोर्स ये है F1, और दूसरी फोर्स जो है वो ये है F2, और तीसरी फोर्स ये है F3, ठीक होगी बात। अब ये फोर्सेस मैंने ड्रा कर दी है F2 F3। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा कर लेना है इनको जमा करने के लिए, ठीक है। तो जितनी लंबाई की ये वाली फोर्स है, इतनी ही लंबाई की हम लोगों ने एक्स एक्सेस की सिम्मत में फोर्स ड्रा कर देनी है। ये मैंने ये फोर्स ड्रा कर दी है बेटा, ये पहली फोर्स है, ये F1 इस सिम्मत में है तो इस ही सिम्मत में ड्रा की है। फिर मैंने क्या करना है कि ये जो पहली फोर्स है इसका जो हेड है, ये वाला, ये हेड, ये वाला हेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस फोर्स का, ठीक होगी बात। पहली फोर्स के हेड को दूसरी फोर्स के टेल से, यानी ये दूसरी फोर्स का टेल है यहाँ पे, ठीक होगी बात, से जोड़ देना है। अब मैंने क्या करना है बेटा, जिस सिम्मत में ये फोर्स ऐसे ही पैमाने से इतनी ही लंबाई की फोर्स लाके यहां पे मैंने खींच देनी है। तो यहां पे बेटा मैंने क्या किया है कि पहली फोर्स के हेड को दूसरी फोर्स के टेल से जोड़ दिया।
तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पे चलें, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इसको छोटा कर देते हैं। वैसे आपने जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ की लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं F2 फोर्स ले आता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है बेटा, तीसरी फोर्स लेनी है। अब तीसरी फोर्स की ये वाली जो टेल है, इसको दूसरी फोर्स के हेड से जोड़ देना है। अब ये यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे ये ऐसे होगी, यहाँ पे ये इस सिमत में हो गया, ऐसे जा रही है ना ये मैंने बेटा तीनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद जब सभी फोर्सेस को जोड़ लूंगा तो यहाँ पे 3 है, अगर 4 होती, 5 होती, 15 होती, 20 होती, जितनी भी होती, उनको सभी को मैंने ऐसे जोड़ देना था, ठीक है। जोड़ने के बाद एंड पे जब सभी फोर्सेस जुड़ जाएंगी तो ये बेटा काम देखना आपने एंड पे क्या करना है कि जो पहली फोर्स थी, ये वाली पहली फोर्स है, इसकी टेल को, ये पहली फोर्स की टेल है, इसको आखिरी फोर्स के हेड से, ये आखिरी फोर्स का हेड है, ये मिलाने वाली जो लाइन है, यानी पहली फोर्स की टेल को आखिरी फोर्स के हेड से मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये इसको बेटा बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, जो कि इन तीनों फोर्सेस के मजमुआ के बराबर होगी, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक होगी बात बेटा। अब देखो आप लोगों ने फोर्सेस को जमा करने के 2 तरीके जान लिए हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्राफिकल तरीका है। और ग्राफिकल तरीका में फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ा जाता है। और कैसे जोड़ा जाता है ये मैंने तरीकाकार आपको समझा दिया है कि पहले फोर्स के हेड को दूसरे फोर्स के टेल से, दूसरी फोर्स के हेड को तीसरी फोर्स के टेल से, और जब सभी फोर्सेस इस तरह से जुड़ जाती हैं तो एंड पे क्या किया जाता है, पहली फोर्स की टेल को आखिरी फोर्स के हेड से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। अब बेटा हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को देखने वाले हैं, बहुत अहम टॉपिक है, एग्जाम के हवाले से 4 नंबर का ये आर्टिकल आता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी एक फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील करना, ठीक है, वो एक फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील करना। अब बेटा अमूदी कंपोनेंट में उसी वक्त हम लोग एक फोर्स को तहलील कर पाएंगे जब हम लोगों को परपेंडिकुलर कंपोनेंट का पता चल जाएगा, कंपोनेंट का पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको बेटा इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई फोर्स दो एक दूसरे पर अमूदी कंपोनेंट से ली गई हो, देखो यहां पे, अब एक ये है फोर्स F1 और दूसरी बेटा इसके ऊपर अमूदी ये फोर्स है F2, ठीक होगी बात। अब ये एक दूसरे पर अमूदी जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी अमूदी कंपोनेंट एक दूसरे के, किस तरह से, क्योंकि यहां पे 90 का एंगल बन रहा है, 90 का जाफिया बन रहा है, ठीक है। ये वाली फोर्स जो F1 है इस पर F2 क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फिर इन दोनों कंपोनेंट को इस हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो फोर्स बन रही है इसके क्या बोलेंगे, अमूदी कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी इस फोर्स का एक अमूदी कंपोनेंट F1 आ गया, दूसरा F2। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके जवाब में आप लोग ये लिखोगे कि अगर कोई फोर्स दो एक दूसरे पर अमूदी कंपोनेंट से ली गई हो तो फिर उस फोर्स के जो ये अमूदी कंपोनेंट हैं इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे। अब देखो यहां पे, ये देखो, एक ये फोर्स है और दूसरी ये फोर्स है, ये, अब इन से ये फोर्स ली गई है, तीसरी ये वाली। अब देखो बेटा ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो लिहाजा ये F1 और F2 जो है इस F का अमूदी कंपोनेंट नहीं होंगे। बात समझ आ गई। अमूदी कंपोनेंट कब होने थे, जब यहां पे 90 का एंगल होना था, ठीक है। अब हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को जान लेते हैं, यानी फोर्सेस की तहलील को जान लेते हैं कि उससे मराद क्या ली जाती है। देखिए बेटा जब हम लोग किसी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब हम लोग एक फोर्स भी लेंगे और उसको उसके अमूदी कंपोनेंट में भी तहलील करेंगे। तो फर्ज किया, यानी मान लें इस बात को कि एक फोर्स है, ठीक है, यानी फर्ज किया एक फोर्स है, एक लाइन है OA। तो ये मैं एक लाइन ले रहा हूं बेटा OA, ये मैंने एक लाइन ली है OA,
ठीक है, फर्ज किया एक लाइन ओ ए एक्स एक्सेस पर, ये देखो अब ये एक्स एक्सेस है बेटा और ये क्या है वाई एक्सेस। यानी आप लोगों ने ये बात याद कर लेनी है कि फर्ज किया एक लाइन है ओ ए जो एक्स एक्सेस पर, ये देखिए अब एक्स एक्सेस पर यानी यहां से ऐसे, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। और ये लाइन जो ओ ए है एक फोर्स एफ को जाहिर करती है। ठीक है, यानी फर्ज किया एक लाइन ओ ए जो एक्स एक्सेस पर कौन सा थीटा एंगल बनाती है और फोर्स एफ को जाहिर करती है। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, इस फोर्स एफ के अमूदी कंपोनेंट ड्रा करने। तो अब अमूदी कंपोनेंट कैसे इसके बनाएंगे कि जो फोर्स यानी जो खत ओ ए है इसका जो ये ए वाला सिरा यहां से हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सेस पर अमूद खींचेंगे। यानी ये एक्स एक्सेस है तो यहां पे बेटा ऐसे हम लोग अमूद खींचेंगे ये, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने ए बी अमूद खींच लिया ये वाला, ठीक होगी बात। अब बेटा ये जो है हमारे पास लाइन ओ ए ये फोर्स एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके जो अमूदी कंपोनेंट होंगे यानी ये देखें वो होगा ओ बी और बी ए, ठीक होगी बात। यानी एक ओ बी है और दूसरा क्या है बी ए। तो हेड टू टेल रूल याद करो, हेड टू टेल रूल, उसमें हमने देखा था कि ये जो पहला वेक्टर है बेटा इसका टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिलाने वाली जो लाइन थी इसको हम लोग क्या बोलते थे, रिजल्टेंट फोर्स। जिस तरह से यहां पे हम लोगों ने ये बात लिखी थी कि 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 9 न्यूटन, और फिर हमने बात की थी कि 9 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल इसी तरह हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो लाइन है ओ ए इज इक्वल टू होगी बेटा ओ बी प्लस बी ए, ठीक है। अब देखो कहता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो ओ बी लाइन है और बी ए है इन फोर्सेस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा ओ ए, ठीक है। अब ये ओ ए जो है बेटा ये फोर्स एफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो ओ बी है वो बेटा किस सिमत में है, ये देखो एक्स एक्सिस की सिमत में है या वाई एक्सिस की, तो इसको फिर हम लोग एक्स कंपोनेंट बोलेंगे और एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखो बेटा ये वाई की सिमत में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वाई कंपोनेंट, और इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई से, ठीक है। लिख लोगे ये बात। उसके बाद बेटा ओ ए देखो यहाँ पे एफ आ गया और ओ बी देखो बेटा क्या होगा एफ एक्स होगा और बी ए देखो बेटा क्या होगा एफ वाई होगा, ये ठीक होगी बात। अब बेटा ये जो एफ एक्स है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है और जो एफ वाई है ये वाई कंपोनेंट है, इनकी कीमतें हम लोग मालूम कर सकते हैं और इनकी कीमतों को हम लोग मालूम कर सकते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री निस्बत से, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री निस्बतें क्या होती हैं, देखो आप लोगों ने 8 क्लास की रियाजी पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो बेटा ट्रिग्नोमेट्री निस्बतें हैं। तो यहां पे देखो अब याद करो आपने अगर पढ़ा है तो कॉस जो थीटा था वो किसके बराबर होता था, देखो पढ़ा है आप लोगों ने कॉस थीटा, वो पढ़ा बेटा आपने ऊ कू अक फार्मूला, तो ये कायदा बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा इस जिला के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये तो अमूद है और ये क्या होगा कायदा, और ये क्या होगा वतर। तो बेटा यहाँ पे देखो कायदा देखो यहाँ पे क्या है ओ बी और वतर देखो यहाँ पे क्या है ओ ए, ओ ए, ठीक है बेटा। तो ओ बी जो है वो बेटा कितना आ गया ओ बी एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट है और ओ ए कितना है एफ। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये एफ आ गया, ठीक है। अब ये एफ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम दूसरी तरफ जाएगा जरब हो जाएगा
और यहां पे आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे बेटा हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा जो है, साइन थीटा। अब याद करो साइन थीटा आपने रियाजी पढ़ी है 8 क्लास में। साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, और ओ ए क्या है, एफ। अब देखिए एफ ने दूसरी तरफ जाना है, वेरी गुड, एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये ले, ठीक है। अब यहां पे एक बात याद रख लो, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं कि ये जो काज थीटा किसके साथ आएगा, साइन थीटा किसके साथ आएगा। ये एक ट्रिक है और ठीक है, ये ठीक काम करता है। ये है कि जिसके साथ एंगल बन रहा होगा ये, यानी एफ एक्स होगा ना, अगर एफ एक्स के साथ आप लोग ये एंगल बना रहे हो, ये वाला एंगल, ठीक है, तो फिर काज इसके साथ आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर ये देखो अब फिर दूसरे के साथ तो होगा ही साइन, सिर्फ हमने ये मालूम करना है कि काज किसके साथ होगा। अगर ये ऐसे हो जाता है, यानी हम कह देते हैं कि वाई एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है ऐसे यहां पे, तो फिर बेटा ये हो जाना था कि यहां पे अगर वाई होना था तो फिर ये हो जाना था। ठीक है, हमने कहा है कि ये जो लाइन है वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ऐसे ही है एक्स एक्सिस के साथ, तो काज फिर यहां पे होगा।